कल हमने शुरुआत की थी ईथर से। ईथर क्या होता है ना? और ये क्या होता है बेटा, इसमें यदि हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। हम इसको कह सकते हैं ये क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह ईथर का किस प्रकार से होता है कि बीच में ऑक्सीजन होगा और इस दोनों साइड में क्या होंगे, एल्किल ग्रुप लगे रहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ईथर है। ठीक है ना? बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसके दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह लगे हुए हैं। यदि हम इसका सामान्य सूत्र देखेंगे इस ईथर का, यदि हम क्या देखते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट है इसके जिनको हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। यदि हम ईथर का देखेंगे तो इसके कुछ सामान्य सूत्र यहाँ पर देखते हैं। तो सामान्य सूत्र क्या हो सकता है इसका? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी कोई कोई एग्जाम में। ठीक है ना? और इसको आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर आएगा CN, देखो H2N+2, 2N+2 और इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे। बस ये हमारे पास क्या होगा, ईथर के लिए सामान्य सूत्र। तो सारे ईथर इसी से प्राप्त हो जाएंगे हमें। ठीक है ना? जो भी ईथर हम देखना चाहेंगे वो ईथर इसी से मिल जाएगा। तो ये है इसका सामान्य सूत्र, या हम इसको कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है? यहां पर यदि देखें, जो ये क्या करेगा, ईथर हुआ, ईथर और अल्कोहल क्या करते हैं, क्रियात्मक समावता दिखाते हैं। जैसे ईथर है, देखो मान लीजिए हमने ईथर लिया, तो ये ईथर है हमारे पास, क्या है, ईथर है। तो ईथर का यदि हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये है, मान लीजिए CH3ONCH3। देखो ये ईथर है, लेकिन यदि हम अल्कोहल, इसी का अल्कोहल बनाना चाहेंगे तो ये कैसे अल्कोहल बनेगा, देखो CH3CH2OH। देखो इन दोनों का अणुसूत्र एक जैसे है ना? और यदि यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रियात्मक समावता दिखाता है अल्कोहल के साथ। ईथर जो है क्या होगा, इन दोनों में किस प्रकार की समावता है, क्रियात्मक समावता। क्यों है क्रियात्मक समावता, कोई बता सकता है बेटा क्रियात्मक समावता क्या होता है? क्रियात्मक समावयवता क्या होता है बेटा, क्रियात्मक समावयवता क्या होती सर क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न। है? बिल्कुल, जिनमें क्या होगा, अणुसूत्र समान होंगे लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। देखो इसमें तो ईथर है, ऊपर वाले में ईथर है, नीचे वाले में क्या है, एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनमें क्रियात्मक समावता है। कौन सी समावता है बेटा इन दोनों में, क्रियात्मक समावता, ये है क्रियात्मक समावता। तो इसको हम क्रियात्मक, ये क्या करता है, एल्कोहल के साथ क्रियात्मक समावता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? देखो अब इसके बाद और भी है इसके कुछ गुण। ठीक है ना? जो होगा, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन इस प्रकार से बीच में लगा हुआ है और उसमें दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्किल ग्रुप का मतलब CH3 एंड CH3। यहाँ पर क्या है, दो, इसके पास क्या होता है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमने किस में पढ़ा था, VSEPR थ्योरी में पढ़ा था। यहाँ पर देखो बेटा, इसके जो बॉन्ड यहाँ पर एंगल होगा वो 110 होता है, 110 डिग्री होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये बड़ा होता है किसकी तुलना में, जैसे अमोनिया है या अन्य की तुलना में। देखो तो इसका थोड़ा, ईथर का क्या है, बंधन कोण क्या होता है, 110 डिग्री होता है। ठीक है ना? और एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो बंध कोण बढ़ता है। ध्यान रखना आपको, यदि हम इस H2O में देखेंगे, देखो हमने हाइड्रोजन लगाया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है, हाइड्रोजन लगाया हुआ है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या था, 107। ठीक है? CH3 लगा तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ा। और यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये क्या, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं CH3CH2, एक CH3CH2 ले लेते हैं और एक CH3CH2 ले लेते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखना। यदि हमने क्या किया, इसके एल्किल ग्रुप और बड़ा कर दिया तो इसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बॉन्ड एंगल। ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं बेटा। देखो यहाँ पर आपके पास आएगा कि मान लीजिए आपके पास आया H2O कॉमा
CH3 O CH3 कॉमा CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। इनमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, या उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले बढ़ते हुए क्रम बताते हैं आपको। बढ़ते हुआ क्रम क्या होगा, पहले छोटा लेंगे, जिसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा। माना उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। देखो बेटा इसका लिखने का तरीका ऐसा है, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है ना, क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बढ़ता हुआ क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले छोटा। तो छोटा बॉन्ड एंगल किसका है, 107 इसका होगा। तो H2O इज लेस, ये वाला चिन्ह बनेगा, इज लेस देन, ये आएगा CH3O CH3। ये बढ़ता हुआ क्रम है, पहले इस छोटे वाले को लिया फिर बड़े वाले को, फिर लेस देन किससे होगा, CH3 CH2O CH2 CH3। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि घटते हुए क्रम में लिखिए। ये तो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा बॉन्ड एंगल आएगा। तो बड़ा वाला बॉन्ड एंगल किसका है सबसे ज्यादा, इसका होगा बड़ा बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बंधन कोण, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे बंधन कोण, बॉन्ड एंगल है ना, बंधन कोण बढ़ते हुए क्रम में, बंधन कोण घटते हुए क्रम में। ये बंधन कोण है बेटा, देखो बंधन कोण। अब घटते क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो CH3 CH2 O CH2 CH3, ये सबसे इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर का चिन्ह आएगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर, CH3O CH3, ठीक है ना। इज ग्रेटर देन किससे आएगा, H2O से। ये तो मैंने एग्जांपल लिया। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनमें एक ऑर्डर दे सकते हैं कि बंधन कोण किस प्रकार से ईथर में होगा, क्या होगा, बंधन कोण किस प्रकार से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। राइट, ये बात समझ में आई या नहीं, यस नो। यस सर, आ गई। आ गया ना बेटा। यस चलिए सर। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं इसमें। कि मान लीजिए और भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही है। हमारे पास जो ईथर है, मैंने H2O जबरदस्ती इसमें डाल दिया था, लेकिन जो ईथर है हमारे पास वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ये CH3O CH3 हो सकता है। दूसरा हमारे पास CH3O CH2 CH3 हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होंगे, ये ईथर होंगे, ठीक है ना। दूसरा ईथर क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है CH3 CH2 O CH2 CH3। तो हमें पता लग रहा है जैसे जैसे मॉलिक्यूल की इनके एल्किल ग्रुप की संख्या वो बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये नियम है और इस नियम को हमें फॉलो करवाना होगा, ठीक है ना। इस नियम को क्या करना होता है बेटा, हमें फॉलो करना होता है। अब उसके बाद देखो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 या CH3, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना। फिर एक और लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 एंड CH3। देखो इनमें हमें निकालना है, तो इसके लिए आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया, इसको आप निकाल लेंगे, कौन बढ़ते हुए क्रम कौन सा है और घटता हुआ क्रम कौन सा है। एक दो स्वयं प्रैक्टिस करनी है बेटा आप लोगों को, है ना। एक दो बार क्या करनी है, अपनी आप प्रैक्टिस करनी है आपने, तभी जाकर के वो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ये बार बार देखो किस टाइप से हो रहा होगा, बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो इस टाइप से कर लें। उसके बाद है बेटा इसमें, ये तो कुछ इसकी जानकारी, सामान्य जानकारी थी ईथर के संबंध में, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें, जैसे मान लीजिए नामकरण है। तो नामकरण आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वैसे मैंने कल बता दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है। नामकरण, जिसको हम नामकरण या नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर दो ही प्रकार से, एक तो हम साधारण नाम लिखते हैं, है ना, एक साधारण नाम लिखते हैं और एक क्या करते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, साधारण नाम के रूप में लिख लेंगे। तो साधारण नाम किस प्रकार से आएगा, साधारण नाम आप लोग किस टाइप से जान सकते हैं इनके साधारण नाम, इन्हीं के साधारण नाम बता दो जो ऊपर लिखे हुए हैं। इनके साधारण नाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। जो सिंपल नेम होंगे क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहां पर यदि इसका नाम, पहले वाले का नाम देखेंगे तो क्या होगा, डाइमेथिल ईथर। बिल्कुल साधारण नाम यदि देखेंगे
2 बार मेथिल लगा हुआ तो हमने क्या कर दिया, डाई मेथिल और ईथर, ठीक है ना, डाई मेथिल ईथर। ये हो गया बेटा, इसका नाम क्या होगा, डाइमेथिल ईथर। यानी डाइमेथिल ईथर कौन हो गया, देखो CH3 OCH3, देखो दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाइमिथाइल या डाइमेथिल दोनों एक ही चीज है ना, दो मेथिल लगे हुए इसलिए हमने डाइमिथाइल ईथर, और इसका नाम ईथर, ये ईथर ग्रुप है, ठीक है। दूसरे वाले को देखेंगे तो दूसरे वाले का साधारण नाम क्या होगा, एक तरफ लगा हुआ CH3 और दूसरी तरफ O, फिर CH2 एंड CH3, क्या होगा, इसका नाम एथिल क्या है, मेथिल ईथर। बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे तो एक एथिल है और एक मेथिल है, यहाँ तो दोनों मेथिल ही थे तो इसलिए डाइमेथिल हुआ। यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ एथिल है और दूसरी तरफ मेथिल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एथिल, एक तरफ एथिल हो गया, ठीक है, फिर मेथिल हो गया और ईथर लिखेंगे, दो चीजें हो गई है ना। तीसरा नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसके बाद ये वाला है, दोनों तरफ क्या है, एथिल लगा हुआ है। यदि हम नेक्स्ट देखते हैं इसके, तो हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, अब क्या होगा, दोनों तरफ क्या है, डाई एथिल ईथर। बिल्कुल यहां पर आ जाएगा डाई एथिल ईथर, ये क्या होगा बेटा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको डाई एथिल ईथर समझ सकते हैं। नेक्स्ट यदि यहां पर देखेंगे, ये वाला नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास आता है CH3 CH2 CH2 O एंड CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, एथिल प्रोपिल ईथर। बिल्कुल एथिल प्रोपिल ईथर। एक तरफ एथिल लगा हुआ है बेटा देखो, और दूसरी तरफ प्रोपिल लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या होगा, डाइप्रोपिल देखो डाइप्रोपिल ईथर। ये दोनों तरफ प्रोपिल लग गया बेटा ना, तो इसका नाम आएगा डाई प्रोपिल, देखो डाई प्रोपिल ईथर, क्या बोलेंगे इसको, डाई प्रोपिल ईथर हो गया। बस इस टाइप से हम साधारण नाम इनके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साधारण नाम थे जिनको हम लिख सकते हैं। IUPAC नेम भी बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं उनमें, ठीक है ना। IUPAC नेम इन्हीं यहीं पे देख लेते हैं, IUPAC नेम, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं, बार बार लिखेंगे उनको। IUPAC नेम है ना, नाम देखो, IUPAC नाम हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने IUPAC नेम लिखना है, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम में मैंने क्या कहा, ये बीच में, ये देखो यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन लगा है बेटा, इसकी दो साइड्स है ना, यहाँ पर एथिल लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, तो इसका नाम है ऑक्सी, इसका नाम क्या है बेटा, ऑक्सी, क्या नाम है, ऑक्सी। और भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारे IUPAC नेम बहुत आते हैं, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि ऑक्सी है। इस ऑक्सी को वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या क्या होती, कम होती है, तो कार्बन की संख्या यहाँ देखेंगे तो एक ही है, यहाँ भी देखेंगे तो एक ही है, तो मान लीजिए हम इस तरफ जोड़ रहे हैं, तो जहां जोड़ेंगे उसके साथ उसका नाम आएगा, देखो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या है, ये मीथेन अलग बचेगा, तो यहाँ पर आएगा मेथॉक्सी मीथेन, इसको क्या कहा हमने, मेथॉक्सी मीथेन, ये हो गया बेटा मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होना चाहिए IUPAC नेम, इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी मीथेन। ये क्या है इसका IUPAC नेम, बहुत सिंपल, थोड़ा ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बाकी बच्चे जो सबने नोट करना है, क्या नोट भी करते रहो, ताकि जो याद नींद भी ना आए, है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा देखो बेटा, ये हमारे पास है, अब इसका नाम लिखना है, मान लीजिए हमने लिया CH3 O
और CH2 एंड CH3। ठीक है, यहां यदि देखोगे बेटा तो इसका नाम है ऑक्सी, बीच वाले का नाम क्या है, पारस। क्या है नाम बेटा इसका, इसका नाम क्या है, बोलो बोलो जल्दी तभी पता लगेगा। पारस जुड़ा हुआ है, एथिल मेथिल ईथर। मेथिल एथिल ईथर नहीं बेटा, इसका नाम पूछ रहा हूँ। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो तुम। ये ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या है, IPC नेम लिख रहे हैं हम इसका। ईथर है सर। ईथर है ना, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, इसको पढ़ रहे हैं बेटा ऑक्सी। इस जो IPC ऑक्सी नेम में सर। इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सी। ऑक्सी। क्या पढ़ रहे हैं इसको, ऑक्सी। ऑक्सी सर। इस ऑक्सी को कहां जोड़ेंगे, इस ऑक्सी को कहां जोड़ेंगे बताओ जल्दी से, इस ऑक्सी को कहां जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे या इस तरफ जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे बेटा इसको, इस ऑक्सी को कहां जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे, मेनिका बेटा कहां जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना मेनिका क्या बताती है। इस ऑक्सी को कहां जोड़ेंगे, ये ऑक्सी जो शब्द है, इस बीच में जो ईथर के बीच में है ऑक्सी शब्द है, इसको कहां जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे इस तरफ जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे बेटा मेनिका, सर एथ पे। एथ पे, क्यों, चलो ठीक, इसने एथ बताया। और मयंक बताओ बेटा कहां जोड़ेंगे इसको, सर जहाँ कार्बन की संख्या कम हो। बिल्कुल ये याद रखना है, कहां जोड़ेंगे, इस ऑक्सी को वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम। तो कार्बन की संख्या कहां कम हो रही, कहां मतलब और जगह नहीं देखना हमने, इस ऑक्सीजन के साथ लगे हुए दो है, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है, तो कम कहां दिखाई दे रहे हैं हमें, कहां है बेटा कम, तो ये आंचल बताओ बेटा कहां कम है, इस तरफ कम है या इस तरफ कम है, कहां कम है कार्बन की संख्या, आंचल बताओ बेटा जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी बताओ, कार्बन की संख्या कहां कम है, यहां पर कम है या यहां पर कम है, कहां कम है, आप लोग बहुत टाइम लेते हैं। इंद्रपाल तुम बताओ बेटा, इस साइड जोड़ेंगे सर उसे। क्या लिखा हुआ उस साइड, CH3। बिल्कुल राइट। देखो यहां देखो बेटा, हमने कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान है, यदि आप लोग देखोगे तो बहुत आसान है, केवल आप लोग परेशान होते हैं बस केवल, है ना, आपको कुछ नहीं करना ज्यादा। देखो हमने करना क्या है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमने, ठीक है मैं मिटा देता हूँ, फिर एक बार समझ लो, फिर उसके बाद समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, फटाफट करते रहोगे। देखो हमने क्या करना है, यहाँ इस टाइप से ले लेते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ CH3O एंड CH2CH3, ये लिखा है बेटा, ठीक है ना। ये जो बीच में एक ऑक्सीजन है इसका नाम है ऑक्सी, ईथर में हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी। और इस ऑक्सी को वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या कम है, और जुड़ना दो तरफ है, एक साइड ये है एक साइड ये है, या तो इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, और जोड़ेंगे कहाँ, नियम क्या बोल रहा है कि जहां कार्बन की संख्या कम है। तो यहाँ देखोगे तो एक कार्बन ये हो गया, दो कार्बन, एक और एक, दो कार्बन हो रहे हैं, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो कार्बन की संख्या कम कहाँ है, इस तरफ कम है, देखो इस तरफ कम है क्योंकि इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो इस ऑक्सी को यहाँ जोड़ेंगे, एक कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी। सिंपल एक कार्बन को बोलते हैं मेथॉक्सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह वैसे बना रहेगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी। और इसको क्या बोलेंगे, एथेन, क्योंकि अपनी जगह पर है, मेथॉक्सी एथेन, राइट। ये हो गया बेटा मेथॉक्सी एथेन, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी एथेन। क्या बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी एथेन। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आया बेटा, थोड़ी सी समझना है, ज्यादा नहीं समझना, बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है ना, जिसको हम बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस में बहुत बड़ा साइंस नहीं है ना। तो हम इस सिंपल इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। देखो एक और देखते हैं,
थोड़ी एक एक चीजें समझ लो, फिर एक नंबर आपका क्लियर होता चला जाएगा, है ना। ये कोई भी एग्जाम्पल जो है किसी भी परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है ना। आईपीएससी नेम लिखो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं, मैं ये बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। थोड़ा ध्यान देना आपको। अब देखो दूसरा मान लीजिए, ये लिया हमने, ये छोटी छोटी चीजें बेटा। देखो जैसे CS3, कुछ बच्चे तो बोर हो रहे होंगे कि यार सर बार बार ये चीजें, क्योंकि बेटा सभी को सीखना है ना। तो कुछ लोगों के लिए तो बोरिंग हो गया है, क्योंकि उनको बहुत पहले आ गया। देखो ये है, अब देखो दीक्षा रावत, इसका नाम क्या बेटा बीच में ऑक्सीजन, इस हाँ क्या बेटा, ऑक्सी सर। ऑक्सी, इसका नाम है ऑक्सी, इसका नाम क्या है ऑक्सी। ठीक है, इसको किस साइड जोड़ेंगे, जल्दी बताओ बेटा, इसको किस साइड जोड़ेंगे। आशीष नोटियाल तुम बताओ, आशीष कहाँ जोड़ेंगे बेटा इसको, बोलो, नहीं बोल रहे। चलो चलो तुम बताओ बेटा, कहाँ जोड़ेंगे इसको। एक बार समझ लो सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इस ऑक्सी शब्द को कहाँ जोड़ेंगे, हाँ चल बताओ। संदीप बताओ कहाँ जोड़ेंगे बेटा? जी सर, जहाँ पर कार्बन श्रृंखला कम हो सर। बिल्कुल, जहां कार्बन की श्रृंखला कम हो, जहां कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम हो। ठीक है ना, कार्बन की संख्या कम हो, ये नियम है, कार्बन की संख्या कम हो, जहां कार्बन की संख्या कम हो। तो ये देखो ऑक्सी शब्द वहां जोड़ेंगे जहां कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम ये ढूंढते हैं, देखो यहां भी एक और दो कार्बन, यहां भी देखेंगे तो एक दो कार्बन। अब दोनों तरफ बराबर है तो कहीं भी जोड़ दो, दोनों तरफ बराबर है तो कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि यहाँ भी दो कार्बन, इस साइड भी दो है, इस साइड भी जो दो है। तो चलो मान लीजिए इस तरफ जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सी जोड़ देंगे। कितने कार्बन है, दो। अब पहले वाले में तो मेथॉक्सी है, क्योंकि एक कार्बन था, यहाँ दो कार्बन है तो इसलिए क्या हो जाएगा एथॉक्सी। क्या नाम होगा, एथॉक्सी। दो कार्बन के लिए क्या होगा, एथॉक्सी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ एथेन ही होगा, क्योंकि दो कार्बन है। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं एथॉक्सी एथेन। क्या कहेंगे बेटा इसको, एथॉक्सी एथेन। देखो अब वहां नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो यहां पर देखो, ये है ऑक्सी शब्द, ये ऑक्सीजन है बीच में, है ना, इसको ऑक्सी कहेंगे। ये कहाँ जुड़ेगा, आंचल बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, आंचल कहाँ जुड़ेगा बेटा ये, पारस। जहाँ कार्बन की संख्या कम होगी सर। तो कार्बन की संख्या कहाँ कम है, दाहिनी यहीं साइड या सर, बाएं साइड है। CH2 CH3 में। हाँ इस तरफ। ठीक है ना, देखो एक बार समझने बस, जहां कार्बन की संख्या कम है, ऑक्सी शब्द वहां जोड़ेंगे तो जहां कार्बन की संख्या कम है, यहाँ तीन है। देखो एक दो तीन, बाई साइड तीन दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं तीन। ये दाहिने साइड कितने दिखाई दे रहे हैं, दो। तो स्वाभाविक हमें दो की तरफ जोड़ना है। दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो कार्बन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि हम दो कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या है, ये तीन कार्बन वाला है, तो तीन कार्बन होता है प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, एथॉक्सीप्रोपेन। इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर ऑक्सी जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, इस तरफ भी तीन कार्बन, इस तरफ भी तीन कार्बन, तो हम कहीं भी जोड़ दो। ठीक है ना, तो जिसके साथ जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉक्सी हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपो प्रोपे प्रोपोक्सी हो जाएगा, प्रोपोक्सी है ना, ये प्रोपोक्सी हो जाएगा। और ये क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी कहीं पर क्या हो सकता है, इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे देखो यहाँ पर हमें इस टाइप से दिया हुआ CH3 CH एंड CH3, है ना, और यहाँ पर ऊपर लिखा होगा OCH3। ठीक है ना, तो इसका आईपीएसी नेम हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा, बताओ बेटा, अभिषेक बताओ तो, अभिषेक बताओ इसका नाम क्या होगा।
आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? चलो दूसरे क्या बोलते हैं, सिमरन तुम्हें आ रहा है? सिमरन बेटा सर कर रहे हैं सर। अच्छा, एथॉक्सी एथीन। एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी कहाँ है बेटा? एथॉक्सी बताओ कहाँ है? वेयर इज एथॉक्सी? कहाँ है सर एथॉक्सी? 2 मिथिल हम्म और मिथॉक्सी इथेन। गड़बड़ा गया। कार्बन श्रृंखला ये है। यहां देखोगे तो ये क्या है, इसके साथ ऑक्सी लगा हुआ है, ये एस वाला, पता कैस वाला है? इसके साथ देखोगे तो जहां ये ऑक्सी ग्रुप जुड़ेगा वो वहां जुड़ेगा जहां कार्बन की संख्या कम है। तो इधर तो जुड़ नहीं सकता कि इधर 3 कार्बन है, तो ये जुड़ेगा इधर ही, जुड़ेगा इसी पे, ठीक है ना बेटा? यहीं पे जुड़ेगा। तो अब किस प्रकार से होगा, यदि माना जुड़ना इसने यही है, तो जब ये यहां जुड़ेगा तो किस प्रकार से जुड़ेगा? यहां देखेंगे तो 1 2 और 3। अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको? मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। 2 पे क्या है? मेथॉक्सी लगा हुआ है, 2 मेथॉक्सी। और देखो 1 2 3 कार्बन है तो ये आ जाएगा प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी लगा है ना, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे साइड में लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, है ना, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इस टाइप से। और भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मैं एक दो और करवा देता हूँ, बस छुट्टी करते हैं इसका ना, क्योंकि नहीं तो फिर इत लंबा टाइम खा लेता है बेटा, क्योंकि आईपीसी में क्या होता है, समझना होता है तो फिर बहुत लंबा चला जाता है। चलो एक और लिख देता हूं मैं, उसके बाद देखते हैं ना। देखो हमने लिखा CH2 CH3 सॉरी CH3 CH2, फिर क्या लगा हुआ है? O लगा हुआ है, फिर आगे लगा हुआ CH, फिर आगे लगा हुआ CH3, फिर इधर नीचे की तरफ लगा हुआ CH3। इसका नाम क्या होगा? सर 2 एथॉक्सीप्रोपेन। कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक ठीक ही लग रहा है यार। सौरभ, मैं कह नहीं रहा सौरभ बहुत गुड बच्चा है, अच्छा बच्चा है, पढ़ता ठीक है, मेहनत खूब करता है। और बताओ बेटा, और बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी, तो मैं मान ले। एथॉक्सी एथॉक्सी 1 प्रोपेन। एथॉक्सी 1 प्रोपेन, 1 पे है? सर उससे नजदीक पड़ रहा है ना वो ग्रुप, CH3 वाला। CH3 वाला ग्रुप नजदीक पड़ रहा, CH3 कोई ग्रुप है? CH3 तो एल्किल समूह है बेटा। हाँ तो सर ये होगा तब 2 एथॉक्सी प्रोपेन। देखो ना, इसको कार्बन श्रृंखला बनाएंगे, देखो ये वाली कार्बन श्रृंखला होगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ, ये क्योंकि इसमें कार्बन ब्रेक हो गया, ये तो गया, टूट गया यहाँ से, है ना। लेकिन कार्बन टूट गया तो कार्बन श्रृंखला खत्म हो गई, है ना। तो कार्बन की श्रृंखला या तो ये है या तो ये है। तो हम बड़ी वाली देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 वाला ये है, इसमें 2 ही है तो हम ये 3 वाला लेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 और 3, और 3 पोजीशन पे क्या लगा है? इसके साथ अब ऑक्सी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ जोड़ नहीं सकते, यहाँ 3 कार्बन है या 2 कार्बन है, तो इसके नाम जोड़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। और ये एथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, और यहाँ पर आएगा फिर प्रोपेन, ये प्रोपेन है बेटा। अब इसका आईपीसी नेम बताओ। देखो इसका आईपीसी नेम बताने के लिए बहुत सरल है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ भी नहीं है उसमें। यहाँ देखो, यहां से यहां तक क्या है? कार्बन श्रृंखला है। इतनी बात क्लियर हो गई। 1 पोजीशन पर क्या है?
पहली पोजीशन पर देखेंगे तो ये क्या है, ये इसका नाम आप लोग जानते हैं, क्या है बेटा ये, क्या है बेटा आंचल ये, नहीं मालूम, चलो और किसी को मालूम है क्या है ये? इसका नाम किसी को एथॉक्सी। हाँ बिल्कुल, इसका नाम है एथॉक्सी। एथॉक्सी, बिल्कुल इसका नाम क्या है बेटा, एथॉक्सी। क्या नाम है इसका, एथॉक्सी, क्योंकि एक ऑक्सीजन C2H5 के साथ लगा हुआ है तो इसका नाम एथॉक्सी हो जाएगा। वन पोजीशन पर लगा हुआ है एथॉक्सी, ठीक है, पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी पोजीशन ये है और चौथी पोजीशन ये है। चार है हमारे पास कार्बन, ठीक है ना, चार कार्बन की संख्या कितनी है, चार है, ठीक है ना। अब देखो ये वन पोजीशन पर एथॉक्सी लगा है, ये क्या है, ये इसका नाम आप लोग जानते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं आइडिडो, आइडिडो बोलते हैं या आइडो, चलो आइडो मान लेते हैं, है ना, आइडो, ये आइडो लगा हुआ है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो बेंजीन फेनिल। होती, हाँ फेनिल, इसको बोलते हैं फेनिल, ठीक है ना, या फेनिल, ठीक है ना, ये फेनिल हो जाए, इसको हम हिंदी में फेनिल ऐसे लिखेंगे, फेनिल। ये सब चीजें हमें पता लगी। अब कार्बन श्रृंखला कितनी की है, चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्यूट। चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, पूर्व लग्न है, पहले लगने वाले, ये सब के सब। फेनिल भी पूर्व लग्न है, आइडो पूर्व लग्न है और एथॉक्सी पूर्व लग्न है। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, एथॉक्सी, तो ये यहाँ आएगा वन एथॉक्सी, वन पोजीशन पे क्या है, एथॉक्सी, वन एथॉक्सी लिख लिया, अल्फाबेटिकली लिखते हैं है ना, वन एथॉक्सी। फिर कौन सी पोजीशन पर आया, इन दोनों में आई पहले आता है कि एफ पहले आता है, पी पहले आता है, आई पहले आता है, ठीक है ना। तो आई पहले आने का मतलब कौन सी पोजीशन पर, टू आइडो, टू आइडो, देखो टू आइडो हुआ। थ्री पे क्या है, थ्री फेनिल और ब्यूटेन, बस इस टाइप से इसका नाम हो जाए, इस प्रकार से हम उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये है नामकरण की कहानी, तो नामकरण समाप्त हो गया, किस प्रकार से हम उसका नामकरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट यदि चलते हैं बेटा, तो नेक्स्ट पेज आएगा, वो आएगा समावयवता का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समावयवता। तो समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कोई बता सकता है बेटा, समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती सर जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। है, बिल्कुल, अणुसूत्र समान होते हैं और उनकी संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। अणुसूत्र क्या होंगे, समान, और संरचनाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, वो कहलाता है समावयवता, वो घटना कहलाती है समावयवता। और उससे जो प्राप्त योग्य होंगे वो समावयवी होंगे, क्या होंगे, समावयवी होंगे। और हमने बताया था आपको कि समावयवता दो प्रकार की होती है, एक होती संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो जो त्रिविम समावयवता है वो 2 प्रकार की होती है, वहां भी 2 ही प्रकार की, यहाँ भी 2 ही प्रकार की होती है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो ईथर है, ईथर में कौन कौन सी समावयवता, सारी तो होंगी नहीं, ईथर में उन सभी समावयवताओं में से कुछ समावयवता प्रदर्शित करेगा, और वो समावयवता कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना, उन समावयवता के बारे में जानते हैं। तो पहले है बेटा इसमें नंबर एक जो इसमें मिलती है, वो मिलती है मध्यवयवता। क्या मिलती है, मध्यवयवता, मध्यवयवता, ठीक है ना, मध्यवयवता, या मेटामेरिज्म कहते हैं बेटा इसको, है ना, मध्यवयवता। तो मध्यवयवता किस प्रकार से होती है, यहाँ पर क्या होगा, कोई जो क्रियात्मक समूह होगा वो बीच में होगा, और उससे भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह लगे हुए होंगे, अलग अलग क्या लगे होंगे, क्रियात्मक समूह लगे होंगे, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जो भिन्न भिन्न क्या होंगे इसमें, एल्किल समूह लगे होंगे, यहाँ आर लगा होगा तो यहाँ आर डैश लगा होगा,
इस प्रकार की जो समावता होगी वो क्या होगी, मध्यवयता कहलाएगी। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। मध्यवयता का जो उदाहरण होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया एक लिया, देखो हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, देखो एक तो ये है ना। और दूसरा यदि हम लेते हैं, जैसे मान लेंगे हमने लिया CH3 O CH2 CH2 CH3, देखो इन दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान है। इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, देखो 3 है, देखो ना, 1 2 नहीं सॉरी 4 है। कार्बन कितने बेटा, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें भी देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 और 2 5 और 3 2 5, यानी कि 10 इसमें हो गए और 10 इसमें हो गए, यानी कि H कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन। लेकिन अब देखो इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है, ये जो क्रियात्मक समूह है, ये देखो इसके इस साइड 2 है, इस साइड 2 है कार्बन, इस क्रियात्मक समूह में क्या है, इस साइड 3 है और इस साइड 2 है। तो जहां भिल भिल, यहां देखो कि यहां मेथिल है और यहां प्रोपिल है, यहां दोनों तरफ क्या है, एथिल एथिल है, तो ये कहलाएगा मध्यवर्ती, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती, यानी कि इसमें क्या होंगे, भिन्न अलग अलग क्या होंगे, एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो इस टाइप की जो समावता होती है उसको कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं बेटा उसको, मध्यवर्ती। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। दूसरा इनमें क्या होती है, जो ईथर होते हैं, ईथर में होता है बेटा क्रियात्मक समावता। कौन सी समावता होती है, क्रियात्मक समावयवता, ठीक है ना। और क्रियात्मक समावता जानते होंगे आप लोग, क्रियात्मक जिनमें क्या होगा, ऐसी समावता जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे बेटा, इनके अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन इनसे लगे हुए क्रियात्मक समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इनसे लगे हुए क्रियात्मक समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उन क्रियात्मक समूह क्या होंगे इनमें, भिन्न भिन्न। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल शुरुआती तौर पर देखा था कि हमने लिया था C2H5OH लिया था। तो C2H5OH में देखो C2 है, H कितने हैं, 5 है, देखो हमने C2 लिया, H6O ले लेते हैं, चलो मान लीजिए H6O, ये हमने लिया, ये अणुसूत्र है। लेकिन हमने इससे दो समावयवी बनाने, देखो एक तो हम बना सकते हैं और क्रियात्मक समावयवी, मान लीजिए हमने लिया CH3O CH3, ये देखो ये ईथर बना। दूसरा देखेंगे तो CH3 CH2 और OH लिया, देखो ये अल्कोहल बना और ये ईथर बना, और दोनों में समान चीजें हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है। तो उसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। थोड़ा बहुत इसमें क्या मिलती है, श्रृंखला समावता मिलती है। क्या, कौन सी समावता मिलती है, श्रृंखला समावता भी मिलती है इसमें, ठीक है ना। तीसरे नंबर यदि देखेंगे ईथर में कौन सी समावता मिलेगी, श्रृंखला। कौन सी समावता मिलेगी, श्रृंखला, जिनमें क्या होंगे, क्रियात्मक समूह तो समान होंगे, उनका स्थान भी ठीक रहेगा, लेकिन उनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला समावता भी प्रदर्शित करता है। तो श्रृंखला समावता किस प्रकार से दिखाएगा, समावयवता, ठीक है ना, श्रृंखला समावता। तो श्रृंखला समावता किस प्रकार से होगा, जैसे देखो बेटा इसमें जिनमें श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी, बाकी सब चीजें एक जैसे रहेंगे। देखो जैसे हमने लिया CH3, ठीक है ना, CH2 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 एंड एक ले लेते हैं OCH3, देखो इसकी कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 4 की, क्योंकि आप बीच में टूट गई इसलिए श्रृंखला में ये नहीं आएगा, ये टूट गई। एक हम और कर सकते हैं, देखो श्रृंखलाएं भिन्न कर सकते हैं। देखो CH3, इसको CH बना देते हैं और इस CH3 को इसके ऊपर लगा देते हैं, CH3, और फिर क्या कर देते हैं CH2, और फिर आगे लिखते हैं OCH3। देखो इसमें कार्बन की श्रृंखला 3 है, इसमें कार्बन की श्रृंखला 4 है, तो इसलिए क्या होगा, ये श्रृंखला समावता, ये समावयवी कहलाएंगे। इस प्रकार से इनको हम कह सकते हैं, इस श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आपको क्या करना बेटा, इनको IUPAC नेम लिखने हैं, इनके साधारण नाम लिखने, ठीक है, जो हम समावयवता में दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास ये हो गया समावयवता का
पोर्शन भी कंप्लीट। इसमें 3 ही प्रकार की समानता, मध्यावता, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास क्रियात्मक समानता, और तीसरा क्या दिखाता है ये, कौन सी समानता, श्रृंखला समानता। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो, है ना। नेक्स्ट यदि हम आगे देखते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है, एक कंपाउंड लेंगे हम ईथर में, और वो है हमारे पास डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर को आप लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला था बेटा डाई एथिल ईथर का, बताओ फॉर्मूला डाई एथिल ईथर। CH3 CH2 CH3 CH2 OCH2 CH3। बिल्कुल, ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे अभी जुड़ना चाह रहे हैं ना, तो ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब मेरा दूसरा मोबाइल बंद हो गया। अब वो कहाँ आएंगे, यहाँ आ रहे होंगे, ये देखो। सुचिता बेटा, थोड़ा और देर में जुड़ती तो बढ़िया था। अब इसमें क्या है ना, वो मोबाइल ऑफ हो गया, जिससे मैं कनेक्ट कर रहा था वो स्विच ऑफ हो गया। अब दूसरे से जोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है, कितना टाइम लगता है, तो इसलिए यदि आप टाइम से जुड़ जाओगे तो ठीक रहेगा, है ना। अब लगभग 15 मिनट रह रखे हैं, 15 क्या 12 मिनट रह रखे हैं क्लास को ओवर होने के लिए, और आप जुड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना बेटा, टाइम से जुड़ो। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, डाई एथिल ईथर है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको बनाने की विधि क्या होगी, है ना, इसके अन्य मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाई इथल ईथर है, ये हमारे पार्ट में, ये ईथर में हम क्या पढ़ेंगे, इसी पार्ट को पढ़ेंगे, डाई इथिल ईथर के बारे में, है ना। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो हमारे पास क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सारी चीजें जो होंगी, तो ये इसी के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है, ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल, और इसको कहते हैं ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर है। तो डाई एथिल ईथर है। अब इसका साधारण नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, क्या नाम होगा बेटा इसका, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा, बार बार पूछूंगा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, है ना, इसलिए याद रखो, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये क्या है इसका नाम, आईयूपीएसी नेम एथॉक्सी एथेन, और साधारण नाम क्या है इसका, डाई एथिल ईथर, ठीक है। सबसे पहले हम बनाने की विधि देखते हैं, इसको बनाया कैसे है, तो हम क्या करते हैं, बनाने की विधि देखते हैं, बनाने की विधि। इसकी बनाने की विधि कौन कौन किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, बनाने की विधि, ठीक है ना। तो बनाने की विधि में नंबर 1, पहली विधि कौन सी हो सकती है, पहली विधि है बेटा इसके आइडोएथेन से। तो आइडोएथेन से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 मेथड है इसका आइडोएथेन से, आइडोएथेन से, आइडोएथेन से। तो आइडोएथेन क्या होता है, तो आइडोएथेन से क्या हो सकता है, आइडोएथेन होता है, देखो आयोडीन हो गया, यानी कि CH3 CH2 और I, ये है बेटा हमारे पास आयोडोएथेन, ठीक है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे, सिल्वर Ag2O, ये है सिल्वर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना। और इस आयोडोएथेन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें, हमने एक और ले लिया, चलो यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, ठीक, क्या ले लेंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए, ठीक, ये 2 मॉलिक्यूल ले ली। अब क्या करना है, इसको गर्म करना। देखो यहां से क्या होगा, 2 AgI निकल जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, सब 2 हैं, और बाकी क्या बचेगा इसमें, ये फिर बचेगा CH3 CH2O CH2 CH3, क्योंकि 2 है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 आ गए, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 AgI निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। और यहां पर क्या करेंगे, गर्म करने पर, यहां हम क्या कर देंगे इसको, गर्म करने पर। तो आइडोएथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर बना सकते हैं, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, और आईयूपीएसी नेम क्या है, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, क्लियर।
दूसरा मेथड है बेटा इसको बनाने का, डाइइथिल ईथर बनाने का, वो क्या है? विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। क्या बोलेंगे? विलियमसन, ठीक है ना, विलियमसन ईथर, ये ईथर बनाने की विधि है बेटा, ईथर संश्लेषण विधि। क्या है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो देखो विलियमसन मेथड, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? कोई बताएगा? कौन बताएगा? किसको मालूम है? आंचल को मालूम है सर बेटा? RX। रुको, तो आंचल को मालूम है? आंचल बेटा मालूम है? RX, नहीं सर। RX याद करना है, वही तो, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, है ना? RX। और प्लस RONA। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पर RX लिया, एल्किल हैलाइड लिया, ये जनरल रिएक्शन है, सामान्य अभिक्रिया है, और प्लस RONA, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? हमें इसको गर्म करने पर, ठीक है ना, इसको हम गर्म करेंगे। क्या करना है? इसको गर्म करना, ऑन हीटिंग, गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये क्या बना देगा? क्या बनाएगा बेटा? ROR। ईथर। ROR, और प्लस क्या हो जाएगा? NaX। NaX। बहुत सिंपल। देखो यहां पर हमने RX लिया, RONA लिया, तो ये Na क्या करता है? ये वाला Na इस X के साथ अभिक्रिया करता है, देखो NaX बन गया, ठीक है ना, ROR, ये देखो ये बन गया। अब इसकी जगह हम क्या लेना है? ये तो जनरल रिएक्शन है, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको ये भी लिखना है बनाने में कैसे बनेगा। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है डाइएथिल ईथर। क्या बनाना है? डाइएथिल ईथर। तो डाइएथिल ईथर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा CH3 CH2 I लेना पड़ेगा, ये I या Cl जो आप लोग लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये आयोडीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है ना, आयोडीन ले सकते हैं। तो ये देखो हमने क्या लिया? I लिया, और प्लस इसमें क्या कर सकते हैं? देखो CH3 CH2 और ONA इसके साथ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? ये I जो है इस Na के साथ निकल जाएगा, और इसको हमने गर्म किया। इसका नाम है बेटा एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या बनेगा? देखो इसका ये वाला पोर्शन आएगा, देखो CH3 CH3 CH2 O, फिर क्या आएगा? CH2 CH3, किसका आएगा? ये वाला, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? CH2 CH3, इस प्रकार से आ जाएगा, और साथ साथ में क्या आएगा? NaX आ जाएगा। तो देखो हमने क्या बना दिया? डाई एथिल ईथर बना दिया। क्या बनाया हमने? डाई एथिल ईथर। किस विधि द्वारा? विलियमसन संश्लेषण। ये जनरल रिएक्शन थी, इससे हम और भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं? डाई एथिल ईथर बना रहे हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? देखो विलियमसन संश्लेषण हमेशा ईथर को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए? किसको बनाने के लिए किया जाता है बेटा विलियमसन संश्लेषण? ये किया जाता ईथर है को। ईथर को बनाने के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। ईथर को बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास विलियमसन संश्लेषण। दूसरा है बेटा इसमें एथिल अल्कोहल तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण से। देखो एथिल अल्कोहल से भी हम क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं। किससे बनाना है? एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल हमारे पास है, एथिल अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? एथिल अल्कोहल से हमें ईथर, डाइथिल ईथर बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल क्या होते हैं? एथिल अल्कोहल होता है बेटा C2H5, और क्या होता है? CH3। जल्दी बताओ एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। बिल्कुल राइट, है ना। CH3 नहीं होता, मैं तो जबरदस्ती कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। देखो CH3 CH2 और OH, ये है एथिल अल्कोहल, और इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल, CH3 CH2 OH। ये देखो एथिल अल्कोहल, ये है 2 मॉलिक्यूल, और इसको हम क्या करेंगे? एल्यूमिना का मिश्रण लेंगे, एल्यूमिना।
एल्यूमिना का फॉर्मूला बताओ। बॉक्साइट का फॉर्मूला बता रहे थे वहां जब पूछा गया था आयरन के अयस्क लिखने थे, वहां सब बॉक्साइट का फॉर्मूला लिख रहे थे। एल्यूमिना बताओ, एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है एल्यूमिनियम का अयस्क भी है। क्या फॉर्मूला होता है एल्यूमिना? Al2O3। Al2O3 बिल्कुल, Al2O3, ये है बेटा एल्यूमिना। और इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, इस पर गर्म करेंगे। जैसे हम इस पर गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, यहां से देखो, ये इतना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से H2O निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकल गया। इन्होंने तो H2O बना दिया और बाकी मिलकर के क्या बना देते हैं, देखो CH3 CH2O CH2 CH3। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, CH2 अंदर की तरफ होगा, CH3 बाहर की तरफ होगा। CH2 अंदर की तरफ, CH3 बाहर की तरफ। CH2 यदि गलती से आपने ऐसा लिख लिया, मान लीजिए ऐसा लिखा CH3 CH2, ये तो सरल लगता है। फिर लिख लिया CH3 CH2, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि बाहर वाले की वैलेंसी हमेशा कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसलिए पहले किसको लिखना है, CH2 को, फिर CH3 को। ठीक है ना, याद रखोगे। और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2। ये क्या बना, पारस क्या नाम है बेटा इसका, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम क्या है पारस? methoxyethane मेथॉक्सी एथेन। methoxyethane मेथॉक्सी कहां से हो जाएगा बेटा, इसमें तो देखो दो कार्बन, मेथॉक्सी हो ही नहीं सकता है। इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा, एथॉक्सी। ethoxyethane एथॉक्सी, दो, देखो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये देखो दो कार्बन है तो एथॉक्सी, और इधर की तरफ एथेन हो जाएगा, तो एथॉक्सी एथेन होगा। और दूसरा साधारण नाम क्या है इसका, डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, डाई एथिल ईथर। इसको बनाने की विधि बहुत सिंपल है, देखो कितना आसान हो गया, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा है बेटा इसमें, यहां पर होगा, चौथा मेथड है इसका, जो एथिल अल्कोहल, ये भी एथिल अल्कोहल से बनाना है। ठीक है ना, और कैसे बन सकता है, अल्कोहल, एक नया मेथड है अल्कोहल। ये हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल व डाई एजोमेथेन की क्रिया, डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया, डाई एजोमेथेन की क्रिया। एजो शब्द कहां बताया बेटा ने, एजो शब्द कहां के लिए बताया, N2 के लिए नाइट्रोजन N2 के लिए। नाइट्रोजन के लिए, है ना। एजो शब्द कहां के लिए बताया है, नाइट्रोजन के लिए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन, डाईएजो। डाईएजो क्या होगा, दो एजो का मतलब नाइट्रोजन होगा, N2, है ना। तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। तो एल्कोहल क्या होता है बेटा, इसमें हम लेंगे CH3 CH2OH, और प्लस इसमें क्या करवाएंगे, डाईएजोमेथेन करवाएंगे। डाईएजोमेथेन कब होगा, CH2N2। जब CH2N2 होगा तो ये डाईएजोमेथेन होगा। और इसमें हम किसकी अभिक्रिया करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। किसकी, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन ये डाई एथिल ईथर नहीं बनेगा, थोड़ा सा और कंपाउंड बन जाएगा। देखो किस प्रकार से, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा, यानी कि ये बना देगा CH3 CH2O CH3 और प्लस N2। ये क्या नहीं बना, ये हमारे पास डाइएथिल ईथर नहीं बना, लेकिन ये क्या बना, ईथर बना। ठीक है ना, इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर। ठीक है ना, ये बना। ये क्या, कौन सा वाला कंपाउंड नहीं बना हमारे पास, एथिल अल्कोहल, सॉरी डाइएथिल ईथर नहीं बना। तो इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये ईथर इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसमें, अगला पेज में देखते हैं, ये है जिसको हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अवक्रमक द्वारा कह सकते हैं, है ना। ग्रिग्नार्ड अवक्रमक से भी हम ये बना सकते हैं। तो चलो पहले हम ये देखते हैं, यहाँ है उच्च ईथर का संश्लेषण। माना हमें उच्च ईथर बनाने हैं, निम्न ईथर से, छोटे ईथर से बड़े ईथर बनाने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं उच्च ईथर का संश्लेषण। जो छोटा ईथर है उससे हमें बड़े ईथर बनाने। ठीक है ना, उच्च ईथर से संश्लेषण, या उच्च ईथर का संश्लेषण कैसे बनेगा।
मान लीजिए हमारे पास है एक, देखो CH3 CH2O एंड CH2Cl है। देखो ये निम्न ईथर है, ये कैसे छोटा ईथर है। देखो ये यहाँ पर यदि देखेंगे इसमें क्लोरीन लगा हुआ लेकिन छोटा ईथर है। इस पर यदि हम क्या करवाएं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्म की अभिक्रिया करवाएं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्म होता है बेटा CH3 MgBr, है ना, I भी हो सकता है Br भी हो सकता है, MgBr। इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ से ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाता है, और ये CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, इस यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, देखो CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस क्या बन गया Mg, एक तरफ Br होगा और एक तरफ Cl होगा। इस प्रकार ये क्या बना, क्या बना बेटे, डाई एथिल ईथर। क्या बना, डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। एक और मेथड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एथिल अल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, ठीक है ना, और एक प्रयोगशाला विधि भी, इसको हम बोलेंगे प्रयोगशाला, ईथर के प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि लिखते हैं पहले, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है ना, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में किस प्रकार से हम बना सकते हैं, प्रयोगशाला में क्या करेंगे, यहाँ पर एथिल अल्कोहल लेंगे। एथिल अल्कोहल जानते हैं आप लोग, यानी कि CH3 CH2OH, और प्लस इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग होती है, बस कंडीशंस अलग अलग होने का मतलब, पहले क्या करेंगे, जो हमने इथाइल अल्कोहल लिया, देखो दो कंडीशन में होगा प्रयोगशाला विधि में, क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होगी, हम इथाइल अल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, H2SO4। तो ये क्या करता है, इसका टेम्परेचर हम ले जाएंगे 100 डिग्री, लगभग 100 to 110 डिग्री, 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है, ये बना देता है बेटा, यहां से क्या होगा, ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस इसमें H2O निकाल देता है, पानी की मॉलिक्यूल। देखो ये बन गया, ठीक हो गया। इतनी जब हमारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम पुनः लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको दोबारा लेते हैं। तो इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने दोबारा लिया, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 HSO4, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें पुनः एथिल अल्कोहल मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप है इसका, इसमें हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में डाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा एथिल अल्कोहल डाल देंगे फिर दोबारा, और टेम्परेचर क्या ले जाएंगे, अब की बार थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने पर क्या होगा, ये फिर क्या कर देगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, यहां से H लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, और प्लस इसमें क्या होगा H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसका नाम क्या है, डाइथिल ईथर। ये प्रयोगशाला में इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, और इस विधि को बोलते हैं बेटा ईथरीकरण विधि भी कहते हैं, ठीक है ना, ईथरीकरण, यानी कि हम सिंपल इसको दोनों को एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों, ये दो अभिक्रियाएं हमने अलग अलग लिखी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया, सीधे लिया CH3 CH2OH, ये एक साथ है, संकलित अभिक्रिया है ना, इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इथाइल अल्कोहल, और यहां लेंगे, क्या लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और 140 डिग्री हम इसको गर्म करेंगे, डिग्री सेल्सियस, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हम सीधे बना सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, और प्लस इसमें H2O। बस इन दोनों रिएक्शनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ये तो इन दोनों रिएक्शनों को लिखो या इसको लिखो तो एक ही बात है, ठीक है ना, ये सेम एक ही रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या बना सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं बेटा, डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है। बाकी एपरेटस के हिसाब से देखा जाए तो एपरेटस आप क्या करेंगे,
एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर के इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर चित्र बना सकते हैं आप लोग ना, यहाँ पर हम ये ले लेंगे, इसको एक नली से जो है यहाँ ले लेंगे, इसमें कंडेंसर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कंडेंसर लगा करके इसको यहाँ किनारे इस टाइप से कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, यहाँ टेम्परेचर क्या करेंगे, स्प्रिट लैंप से जला करके और लगभग 140 डिग्री यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लेंगे और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डाल देंगे, यहाँ से जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ डाल रखा थोड़ा सा, ठीक है ना, और ऊपर से एथेनॉल डालते रहेंगे, एथेनॉल C2H5OH, और ये यहाँ क्या बनता रहेगा हमारे पास, एथिल डाइथिल ईथर बनता रहेगा, क्योंकि यहाँ गर्म होकर क्या आएगा, भाप के रूप में, यहाँ ये कंडेंस ठंडा कर देगा, तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये आप चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से होगा, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कि हम किस टाइप से क्या बना सकते हैं, डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद हम इसके भौतिक गुण देखेंगे, तो भौतिक गुण क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, भौतिक गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। ये यदि हम देखेंगे तो ये रंगहीन होता है बेटा, ठीक है ना, तीक्ष्ण स्वाद वाला होता है और वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है ना, और यदि हम देखेंगे इसको जलाएंगे तो प्रकाश युक्त क्या करेगा, ज्वाला के साथ जलेगा, यानी कि इसको जलाने पर प्रकाश होगा, ठीक है ना, इसका क्वथनांक क्या होता है 34.5, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो ये किस में विलय होगा, देखो जल में कम विलय होता है, इसकी विलयता देखेंगे तो जो ईथर है ये जल में कम विलय होता है, में कम विलय, घुलता कम है जल में, ठीक है ना। लेकिन जैसे क्या है, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें पूरी तरह विलय हो जाता है, क्लोरोफॉर्म में हो गया, इनमें किस में विलय, किस में होता है, विलयता देखेंगे कम विलय हो जाएगा, और विलयता करेंगे इसको ना, विलयता, विलयता, है ना, तो विलयता, विलयता क्या हो गया, है ना। और यदि किस में घुलेगा, एक तो घुलेगा एल्कोहल में, C2H5OH में घुल जाएगा, फिर क्या होगा दूसरा किस में, बेंजीन में, C6H6 में, तीसरा क्या होगा क्लोरोफॉर्म में, इनमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, इन तीनों में क्या हो जाता है, घुलनशील होता है, ठीक है ना, इनमें क्या हो जाता है, विलय होता है इन तीनों में, लेकिन इसमें कम विलय होगा। फिर क्या होगा, ये स्वयं भी अपने आप में क्या है, एक विलायक है, जैसे पानी विलायक है ना बेटा, वैसे ये भी क्या है, ईथर भी क्या है, एक प्रकार का विलायक है, लेकिन इसको सूंघने से क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, ध्यान रखना, इसको सूंघने से क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। और ये वाष्पीकरण करता है, जैसे वाष्पीकरण होता है तो ये क्या हो जाता है, ठंडा होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब वाष्पित होता है ये गैस सिलेंडर से जो क्या होती है गैस बाहर निकलती है तो ठंडी हो जाती है ना, तो वहां पर ठंडा हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, ये क्या जब वाष्पीकृत होता है तो ये क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो सकती है ना। तो इस प्रकार से नहीं। अब उसके बाद हम इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण कल बताऊं आप लोगों को, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, इसको आज या कल में हम कंप्लीट कर देंगे बेटा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रासायनिक गुण क्या होंगे, ठीक है ना, इतना बहुत है।